हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट 2 वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड टेबल सीखी। टेबल को एक्सटेंड किया जो हमने 10th में क्या था 0, 30, 45, 60, 90 में सीखा था। और फिर हमने क्या सीखा यहाँ पे पाई, 3π/2 और 2π में भी साइन, कोस और tan की वैल्यू को सीखा। किससे? यूनिट सर्कल। ठीक है, मींस सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड में साइन और कोसिकेंट, थर्ड में tan और कोट और फोर्थ में सिकेंट और कोस। ठीक है, बाकी ये 4 वैल्यूज यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे बाकी 4 वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है और बाकी 4 वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सीखा कि भाई एंगल्स, अगर बड़े एंगल्स आ जाएं, 2π से ज्यादा एंगल्स आ जाएं, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और उसके लिए हमने 3 स्टेप बताए थे। पहला, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या पहचानना होता है? क्वाड्रेंट फाइंड करना होता है। सेकंड में हमने क्या चेक करना होता है? साइन। क्या चेक करना होता है? साइन, कि भाई फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेकेंट की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, बाकी सबकी क्या रखनी है? नेगेटिव। थर्ड में tan और कोट की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, बाकी क्या रखनी है? नेगेटिव। फोर्थ में सिकेंट और कोस की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, बाकी क्या रखनी है? नेगेटिव। इसके लिए ट्रिक भी बताई थी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, और देखिए थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? एंगल चेक। ठीक है, और एंगल की कन्वर्सेशन मैंने आपको बताई थी कि पाई एन पाई 0 में क्या होगा? नो चेंज या नो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और π/2, 3π/2 और 2n+1 π/2 पे क्या होगी? ट्रांसफॉर्मेशन होगी। क्या होगी बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे? साइन चेंज होगा कोस में, और कोस किसमें? साइन में। tan कोट में और कोट tan में, सिकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सिकेंट में। ठीक है, ये सब चीज। और हमने फिर बाद में सीखा था डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ग्राफ इसमें ज्यादा यूज नहीं होगा। ठीक है, और डोमेन और रेंज कहीं कहीं यूज होगी। तो इन सब के ऊपर बेस्ड अब देखिए नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 क्या कहता है? इफ cos x इज -3/5। cos x क्या है? -3/5। और x कहाँ लाइज कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में, मींस x का है, ये एंगल x का है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिए अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसिकेंट, यहाँ पे क्या क्या पॉजिटिव होंगे? tan और कोट, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, और हमारे पास देखो 3 आइडेंटिटीज है। कौन कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी हम यहाँ पे क्या करेंगे? यूज। देखो cos x की वैल्यू है, पहले हम किसकी निकाल लें? साइन की निकाल लें। साइन, देखो हमारे पास ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर x। तो 1 माइनस, देखो कोस की वैल्यू क्या है? -3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। 25 माइनस 9 दैट इज 16/25। ये किसकी वैल्यू आ गई? साइन स्क्वायर x की। तो साइन x क्या होगा? प्लस माइनस रूट 16/25, और ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 4/5। क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस माइनस 4/5। साइन x की 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, बट हम कौन सी रखेंगे? नेगेटिव वाली, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? नेगेटिव। sin x is equal to -4/5 because x lies in third quadrant। ठीक है, sin की वैल्यू आ गई, cos की आ गई, बाकी चारों हम निकाल लेंगे। अब देखिए कोसिकेंट x क्या होता है? 1/sin x होता है। तो sin x की वैल्यू क्या है? -4/5। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? -5/4। मीन्स कोसिकेंट x क्या आ गया है? -5/4।
ठीक है। और सीकेंट एक्स क्या होता है 1 बाय कोस एक्स, और कोस एक्स की वैल्यू क्या है -3/5, दैट इज 1 अपॉन -3/5, दैट इज -5/3। तो सीकेंट एक्स क्या हो गया -5/3। अब दो वैल्यू और रहेगी tan और कोट की। देखिए tan x क्या होगा, tan x यही तो होगा sin x बाय cos x। sin x की वैल्यू क्या है -5/4, सॉरी -4/5, और cos की वैल्यू क्या है -3/5। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, क्या आ गया 4/3। tan x क्या आ गया 4/3। और cot x क्या होता है 1/tan x, 1/4/3, दैट इज 3/4, और cot x क्या आ गया 3/4। ठीक है, देखो a की वैल्यू से हमने बाकी 5 वैल्यूज निकाली है। cos x है -3/5, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। और ये ध्यान रखना है x किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो tan और cot पॉजिटिव रहेंगे, बाकी 4 वैल्यू क्या रहेंगी नेगेटिव। cos नेगेटिव है, ठीक है भाई, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। फिर ये आइडेंटिटी हमारे पास होती है, हम इसको इधर ले आए, cos की वैल्यू पुट कर दी -3/5, ये क्या हो गया 9/25, सोल्व करके क्या आ गया 16/25, sin x क्या आ गया प्लस माइनस रूट, क्योंकि स्क्वायर इधर आगे क्या आ गया रूट प्लस माइनस 4/5, और sin x को हमने क्या लिख दिया -4/5, क्योंकि x कहां लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, sin क्या आ गई cos क्या आ गई, तो बाकी चारों हम निकाल सकते हैं। कोसेकेंट x क्या होता है 1/sin x, 1/sin x की वैल्यू क्या -4/5, पलट के क्या हो गया -5/4, ये कोसेकेंट की होगी। सेकेंड x क्या होता है 1/cos x, 1/-3/5, पलट के क्या हो गया -5/3। ठीक है, tan x क्या होता है sin x by cos x, sin x की वैल्यू -4/5, cos x की वैल्यू -3/5, 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 4/3। और cot x क्या होता है 1/tan x, 1/4/3, दैट इज 3/4। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, एग्जांपल नंबर 7, इफ cot x इज इक्वल टू -5/12 एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। x किस में लाई कर रहा है बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो मींस यहाँ पे ये आपको पता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मींस यहाँ पे कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होंगी साइन और कोसिकेंट, बाकी 4 वैल्यू क्या होंगी नेगेटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये चीज ध्यान रखनी है, ये दोनों पॉजिटिव होंगी, बाकी सब क्या होंगी नेगेटिव। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए कोट है, क्या है बच्चों कोट, तो tan x तो आप निकाल ही सकते हो, tan x क्या होगा 1/cot x, दैट इज 1/-5/12, दैट इज 12/-5। तो मींस tan x मेरे पास क्या आ गया 5/-12, एक वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मेरे पास ये फॉर्मूला होता है secant स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो secant स्क्वायर x क्या हो जाएगा देखो 1 प्लस tan की वैल्यू क्या है -12/5 होल स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 144/25, तो क्या आ जाएगा 25 प्लस 144, दैट इज 169/25। ठीक है, तो मेरे पास बच्चों देखो secant स्क्वायर x आ चुका है 169/25। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, ये हमने यहाँ तक secant x निकाली, secant स्क्वायर x क्या गया था 169/25, तो secant x क्या होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 169/25। देखिए 169 का स्क्वायर रूट होगा 30, ठीक है, और 25 का 5। अब देखो x कहाँ लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, तो secant x का हो जाएगा बच्चों -13/5। क्यों, क्योंकि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और देखिए secant x आ गया, तो cos x क्या होगा देखो, cos x यही तो होता है 1/secant x, तो दैट इज 1/-13/5, दैट इज -5/13।
तो cos x क्या हो गया बच्चों -5/30। tan x आ गया, secant x आ गया, cos x आ गया। अब हमारा बचा साइन और कोसिकेंट। तो आपको पता है साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर x क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर x 1 माइनस कोस x क्या है -5/13 -5/13 का होल स्क्वायर। देखो जैसे कोस स्क्वायर x है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो कोस x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस -5 का स्क्वायर प्लस 25 और 169 और ये क्या हो जाएगा 169 एलसीएम आ जाएगा 169 माइनस 125 तो ये क्या हो जाएगा 144/169। ये वैल्यू किसकी आई है साइन स्क्वायर x की। तो साइन x क्या होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144/169। तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 12/30 और देखो x का हल आई करा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन x क्या होगा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव वाली वैल्यू को हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब एक लास्ट बच गया कोसिकेंट x। कोसिकेंट x क्या होता है 1/sin x। sin x क्या है देखो 12/13 है, देखिए कितना हो जाएगा 13/12। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। ठीक है, देखो हमने कहाँ वैल्यू निकालने सीखे 0 डिग्री पे, π/6 पे, π/4 पे, π/3 पे, π/2 पे, पाई पर 3π/2 और 2 पर, इन सब वैल्यू में पता है। ठीक है, अब इसके ऊपर देखो हम कैसे करेंगे, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा पहले। ठीक है, जैसे ये मान लो एंगल थीटा है, क्या है ये एंगल थीटा। अब यही अगर ये दोबारा घूम के आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा थीटा प्लस 2π। क्या हो जाएगा बच्चों थीटा प्लस 2π। तो 2π के बाद आपको पता है साइन थीटा 2π प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा ही होता है। अगर यही एंगल देखो ये एक बार घुमा था, एक बार और घूम जाए तो ये 2π प्लस 2π 4π बार घूम गया, मीन साइन थीटा प्लस 2 इंटू में 2π। तो भी ये क्या होता है बच्चों साइन थीटा ही होता है। मान लो एक बार फिर घूम जाए, क्या हो गया 3 बार घूम गया, 4 बार घूम गया, चाहे 1000 बार घूम जाए, चाहे n टाइम्स घूम जाए, तब भी ये क्या होता है साइन 2π इंटू में n प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो इसको अब ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो कैसे हम करेंगे 31 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, ठीक है, या 3 10 जा 30, क्या बचा 1 बचा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ इसको साइन 31π/3 को मैं लिख सकता हूँ साइन 10π प्लस π/3, 10π प्लस π/3। ठीक है, इसको अगर आप सोल्व करोगे देखो 30π प्लस π 31π/3। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, इस 10π को मैं ये नहीं लिख सकता साइन 5 इंटू में 2π प्लस π/3। देखो सिर्फ 2π इंटू में 5 का मतलब क्या है, ये π/3 को हमने कितनी बार घुमा दिया 5 टाइम्स घुमा दिया। देखो मैंने किया कुछ नहीं, सिर्फ इसको क्या किया दूसरे तरीके से लिखा। ठीक है, और मेरे पास ये फॉर्मूला होता है साइन n इंटू में 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये क्या हो जाएगा देखो n की जगह क्या है 5 है और ये क्या है 2π की जगह 2π, थीटा की जगह π/3, तो ये क्या हो जाएगा साइन π/3। और साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, साइन π/3 की वैल्यू 0 1 2 3 4, 4 से डिवाइड क्या होती है √3/2, क्या होती है √3/2। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों क्या कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस -11710 डिग्री। ठीक है, देखिए हमने तो वही जो भी मैंने आपको बताया साइन की और कोस की और टेन की, उन्हीं वैल्यूज पे हमें पता है।
तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने की सोचेंगे। देखिए जैसे ये मैंने अभी फॉर्मूला बताया था पिछले क्वेश्चन में, साइन n इंटू में 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये कोस में भी होता है, कोस n इंटू में 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड देखो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। अब देखो 2 पाई होता है 360 डिग्री, ठीक है। इसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 0 1800 मीन्स ये क्या हुआ, 5 इंटू में 2 पाई किसके इक्वल आ गया, 1800 के इक्वल आ गया। तो जैसे देखो ये थीटा की जगह मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, -111710 डिग्री, यहाँ पे थीटा ले रहा हूँ। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मैं इसी को क्या लिख लूंगा, कोस -1710 डिग्री को लिख दूंगा कोस -171 इंटू में 5 इंटू में 2 पाई। देखो मैं किस तरीके से लिखा, देखो यहाँ पे n की कुछ भी वैल्यू रख लो, 1 2 3 4 1 2 3 4 का मतलब क्या है, जैसे ये एंगल थीटा है, एक बार घुमा तो 2 पाई, दूसरी बार घुमा तो थीटा इंटू थीटा प्लस 2 इंटू में 2 पाई, 3 बार 4 बार, मैंने क्या किया 5 बार घुमा दिया तो थीटा तो वही रहा। देखो इसी को मैंने क्या कर दिया, 5 बार घुमा दिया, -1710 डिग्री को मैंने 5 बार घुमा दिया, इसको लिख दिया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस -171 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 1800। तो ये कितना बचेगा, कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 पे वैल्यू क्या होती है, क्या होती है बच्चों, 0, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 3.2 कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। मींस क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में एक वैल्यू हमें दी होगी और बाकी 5 वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो देखिए cos x क्या है, -1/2 और x लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए अगर x थर्ड में क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मींस tan और कोट क्या रहेंगे, पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यू क्या रहेंगी, नेगेटिव। तो देखो साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर x क्या होगा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर x, 1 माइनस में देखो कोस x की वैल्यू क्या है, -1/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4 दैट इज 4 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर x। तो साइन x क्या होगा, देखो प्लस माइनस √3/4 दैट इज प्लस माइनस √3/2। और देखिए x कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। साइन x इज इक्वल टू -√3/2 और यहाँ लिख देंगे बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। साइन क्या की, कोस क्या की, बाकी चारों निकाल सकते हैं। अब देखिए कोसिकेंट x क्या होता है, 1/sin x दैट इज 1/ साइन की वैल्यू क्या, -√3/2 -√3/2। तो कोसिकेंट x क्या हो जाएगा बच्चों, -2/√3, ठीक है। और इसके बाद देखिए कोसिकेंट x आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, सिकेंट x। सिकेंट x क्या होता है, 1/ cos x। cos x की वैल्यू क्या, -1/2, 1/-1/2। तो सिकेंट x क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। 4 वैल्यूज आ गई, सॉरी 3 आ गई, 2 और रहेगी। कौन सी अब है, 10। tan x क्या होगा, sin x by cos x। देखो sin x क्या है, -√3/2 और cos x क्या है, cos x हमारे पास है -1/2। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो tan x क्या आ गया बच्चों, √3। tan पॉजिटिव है, ये दोनों क्या है, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है। अब कोट क्या होता है, 1/10। कोट x क्या होता है बच्चों, 1/10 x दैट इज 1/√3। कोट x क्या हो जाएगा, 1/√3, ठीक है। ये सभी वैल्यूज आ चुकी है। एक क्वेश्चन और कराता हूं, बाकी आपने खुद करना है।
एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, sin x इज इक्वल टू 3/5 एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। बाकी हमने 5 फाइंड करने। देखो x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहाँ पे क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसिकेंट। देखिए कुछ 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद ही हैबिट हो जाएगी और बहुत ही आसान लगेगा। बट आसान तब लगेगा जब इस वीडियो से पहले वाली 2 वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ठीक है, और उसको अच्छे से लर्न भी करना है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन एक्स की क्या वैल्यू है 3/5 का होल स्क्वायर 1 माइनस 9/25, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 16/25। ये किसकी वैल्यू होगी, कोस स्क्वायर एक्स की। तो कोस एक्स क्या होगा प्लस माइनस रूट 16/25, दैट इज प्लस माइनस 4/5। देखो एक्स कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होने चाहिए, बाकी क्या होने चाहिए, नेगेटिव। कोस एक्स क्या हो जाएगा -4/5। क्यों, क्योंकि एक्स लाइज कर रहे हैं, यहाँ पे हम माइनस वाला लेंगे, पॉजिटिव वाला छोड़ देंगे, क्योंकि बिकॉज एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। साइन और कोस आगे, बाकी चारों हम निकाल ही सकते हैं। तो देखिए कोसिकेंट एक्स क्या होगा 1/sin x, दैट इज 1 साइन क्या है 3/5, तो कोसिकेंट x क्या होगा 5/3। ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है पॉजिटिव। और सेकंड x क्या होगा 1/cos x, 1/cos की वैल्यू क्या है देखो -4/5, तो ये क्या हो जाएगा पलट के क्या हो जाएगा -5/4। तो सेकंड x क्या होगा -5/4। अब देखिए tan x क्या होता है sin x/cos x। sin x की वैल्यू क्या है 3/5 और cos x की -5/4, तो -4/5, 5 से 5 कैंसिल, tan x क्या आ गया -3/4। कोट क्या होगा 1/10, लास्ट देखिए कोट x क्या है 1/tan x, दैट इज 1/tan x की वैल्यू क्या है -3/4, तो कोट x क्या हो जाएगा -4/3, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करने, बहुत ही आसान है।